हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा लेखपाल की जो भर्ती है वो आने वाली है और कुछ ही दिनों में उसका अपडेट आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग 2015 का सॉल्व पेपर लेके आए हैं जो कि हिंदी का है। तो आप लोग अपना मूल्यांकन कर लीजिए यहाँ पे कि अगर आप लोग को अभी आपका हिंदी के पेपर दे दिया जाता है, जब पूरे लेखपाल का पेपर दे दिया जाता है, तो आप उसमें से कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्या आप लोग अपनी एक सीट निश्चित कर सकते हैं। तो उसी चीज़ का मूल्यांकन करिए एक छोटे से वीडियो से। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। हम लोग हिंदी का पेपर है जो कि 2015 का पेपर है। तो बहुत ही ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छे समझने के लिए आप लोग को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अभी तक आप अपने चैनल एग्जाम गुरु सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही अपडेट देते रहें। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि ये पेपर है, मैं आपको बता दूं कि ये राजस्व लेखपाल का पेपर है, 2015 में आया हुआ पेपर है। तो आप लोग बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, यही लेवल होगा। बस क्या होगा, क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, लेवल यही होगा। तो आप लोग यहाँ समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो बताइए, यहाँ पे कारक से एक क्वेश्चन आ गया है। तो वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा संबंध कारक है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे अगले वर्ष आएगा में संबंध कारक है, वह शब्द किसी से संबंध को दर्शाता है। जो यहाँ वह शब्द है वो किसी से रिलेशन को दर्शाता है, किसी से संबंध को दर्शाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। यहाँ पे जो वह शब्द है वो किसी से क्या दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। और अपादान कहाँ पे होता है, तो अपादान जहाँ पे कोई चीज़ें किसी से अलग होती हैं, ठीक। जहाँ पे कोई चीज़ें किसी से अलग होती हैं तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। और अधिकरण की बात की जाए तो अधिकरण में किसी चीज़ में हक जताना, ठीक, किसी चीज़ के लिए हक जताना, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। कर्म कारक तो आप लोग जानते ही हैं, संबंध कारक मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो यहाँ पे उदय शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो उदय शब्द का अर्थ होता है निकलना। आपको पता होना चाहिए, उदय शब्द का अर्थ होता है निकलना। निकलना इसका क्या होता है, अर्थ होता है। तो निकलना इसका अर्थ होता है, जबकि अस्त शब्द का अर्थ होता है डूब जाना, ठीक। जबकि अस्त शब्द का अर्थ होता है डूब जाना। तो आपको आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जैसे ही उदय शब्द का अर्थ होता है निकलना, वैसे ही अस्त शब्द का अर्थ होता है कि डूब जाना। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने के लिए आप लोगों को क्या करना है, केवल क्वेश्चन को माइंड करना है कि उदय उदय मतलब क्या होता है, सूर्य उगता है तो मतलब निकल गया। अस्त मतलब डूब जाता है, मतलब डूब गया। तो बस लाल हो नहीं सकता, भाषित हो नहीं सकता, वलिष्ठ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। तो दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जिसमें इस पेपर में 25 हिंदी क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने इसमें से सॉल्व किए और कितने क्वेश्चन आते थे, सही कितने क्वेश्चन किए, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। तो बताइए इसमें से कौन से वाक्य में भविष्य काल है। तो क्रिया के किस रूप में आने पे भविष्य काल होता है, गा गी गे, ठीक। तो इसमें पहले ऑप्शन में देख लीजिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मतलब भविष्य की बात कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा, जिसमें दिया गया है प्रश्नोत्तर 5 में 4 और 5 में लिखित लोकोक्ति मुहावरे के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। तो ऊंट के मुंह में जीरा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बताइए। तो ऊंट के मुंह में जीरा, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो जैसे मान लीजिए कोई बहुत खाता हो, कोई मान लीजिए 10 रोटी खाता हो,
उसको तुम 2 रोटी दे दो तो भाई उसके लिए तो जीरा ही ऐसे होगा। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि ऊँट के मुंह में जीरा, किसका अर्थ क्या होता है, तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जूते चाटना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इधर उधर घूमना, घूंस देना, जूतों को चमकाकर, जूतों को चमकदार बनाना, या खुशामद करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुशामद करना, किसी की गुलामी करना हमारा क्या हो जाता है, जूते चाटना। इसका क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 और 7 में वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता जी को, इसमें कौन सा ऑप्शन रखने पे हमारा अर्थ सही निकलेगा, कौन सा वाक्य को पूर्ण कर देगा, तो माता जी को आशीर्वाद, या माता जी को शुभाकांक्षा, या माता जी को प्रणाम, या माता जी को स्नेह। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा माता जी को प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन व समय निश्चित नहीं होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, अभ्यागत, या गणमान्य, या अतिथि, या असामयिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिथि। ऐसा व्यक्ति जिसके ना आने का समय निश्चित होता है ना आने का दिन निश्चित होता है, वो हमारे क्या होते हैं, अतिथि होते हैं या मेहमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो बताइए इसमें स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा इसमें से क्या, पंकिल, या नीरल, या नीरद, या निर्मल। तो इसमें स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा निर्मल। क्या हो जाएगा, निर्मल। जबकि नीरज कमल का पर्यायवाची है, और नीरद जो है वो बादल का, और पंकिल जो है वो कीचड़ का पर्यायवाची है। पंकिल किसका है, पंकिल है हमारा कीचड़ का। और नीरज की बात की जाए तो नीरज है हमारा कमल का। और नीरद किसका है, तो नीरद बादल का पर्यायवाची है। बिल्कुल आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं आपके 2020 के लेखपाल के परीक्षा में, तो बिल्कुल तैयार रहिए। इन प्रश्नों से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि प्रश्नोत्तर संख्या 9 और 10 के वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो D वाले को पूरी तरह काला करें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। इसमें क्या है, कौन सी त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बताइए इसमें कौन सी त्रुटि है। तो दोस्तों जो यहाँ पे लीची शब्द है, लीची शब्द क्या है, लीची शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। आपको पता होना चाहिए जो लीची होता है वो लीची स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसलिए खरीदने है के स्थान पे खरीदनी है होना चाहिए। खरीदने है जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लीची खरीदनी है, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन सी कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में क्या है, त्रुटि है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि लीची कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक, तो यही चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपको बहुत सारे सॉल्व पेपर मिलेंगे लेकिन बिल्कुल निचोड़ जहाँ बताया जाए, बिल्कुल आप लोग के लिए बिल्कुल वाक्य प्रयोग करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लीची खरीदने हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है भाई, आपको पता होना चाहिए क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे लीची स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द है तो हमारे यहाँ पे खरीदनी है हो जाएगा। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, इसमें कौन सी त्रुटि है, तो बताइए दोस्तों, बताइए। यहाँ पे अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, तो यहाँ पे अपने अपने की जगह पे हो जाएगा अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द के साथ ही दिया लिखा गया है, दूसरा अर्थ बताइए। प्रमत्त स्वेच्छाचारी, प्रमत्त का अर्थ होता है क्या, स्वेच्छाचारी, जिसमें से प्रमत्त का अर्थ क्या हो जाएगा, एक उन्मत्त,
उन्मत्त भी हो जाएगा। ठीक, अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। प्रमत्त का जैसे अर्थ होता है स्वेच्छाचारी, वैसे उन्मत्त भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कनक। कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। तो एक कनक का अर्थ और होता है, जो कि क्या होता है, आप लोग ऑप्शन में देखिए। तो कनक का अर्थ जैसे धतूरा होता है, वहीं पर सोना भी होता है। कहीं कहीं पे कनक का अर्थ सोना होता है, कहीं कहीं पे धतूरा होता है, जहर। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर बताइए। रीत के अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रीत के अनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीति धन अनुसार, क्योंकि रीति के अनुसार में कौन संधि है? रीति धन अनुसार। इसमें कौन संधि है आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन संधि? इसमें यण संधि है। इसमें कौन संधि? इसमें यण संधि है, आपको पता होना चाहिए। रीति के अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? रीति धन अनुसार। और इसमें कौन संधि है? तो इसमें यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुष महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि किसके, महिला के लिए कौन शब्द का यूज करते हैं और पुरुष के लिए कौन शब्द का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, वह एक विदुषी महिला थी। ठीक, पुरुष की बात की जाए तो पुरुष में क्या होता है? पुरुष के लिए विद्वान शब्द का यूज होता है, जबकि महिला के लिए विदुषी शब्द का यूज होता है। तो यहीं पे इसी चीज़ को आपको समझना है। कोई भी होगा यहाँ पे ये आंसर टिक कर देगा, लेकिन यहाँ पे ये आंसर गलत होगा। वह एक विद्वान पुरुष है। अगर यहाँ पे पुरुष होता तब यहाँ पे आंसर क्या होता? सही हो जाता। लेकिन महिला की बात की जा रही, तो महिला के लिए हम लोग विदुषी शब्द का यूज करते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, या वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द। किसी की सहायता करने वालों को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, किसी की सहायता करने वालों को, जो व्यक्ति किसी की सहायता करते हैं उसे कहते हैं सहायक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भला चाहने वाला, किसी का जो भला चाहता है। ठीक, अगर आप किसी का भला चाहते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? ठीक, तो इसमें होता है निस्वार्थ या पुण्यात्मा या हितैषी या सहायक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हितैषी। जो भला चाहता है किसी का उसे क्या कहते हैं? उसे हितैषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी दौखी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? बहुत ही अच्छी पंक्ति है। आखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी दुखी। तो बताइए उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे इसमें पंक्तियों के हिसाब को पढ़ने पे इसमें वियोग श्रृंगार रस की बात की गई है। ठीक, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति है। इसके नायक नायिका के पारंपरिक मिलन एवं विच्छेद का सुख का अभाव रहता है। ठीक, इसमें क्या है? इसमें वियोग श्रृंगार है, आपको पता होना चाहिए। और श्रृंगार रस का जो होता है हमारा स्थायी भाव वो होता है रति, और इसमें नायक नायिका के पारस्परिक मिलन एवं विच्छेद के सुख का अभाव रहता है। तो बहुत ही अच्छा पंक्ति है, बहुत ही अच्छी लाइन है जिसमें वियोग श्रृंगार की बात की गई है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभी मैंने बताया आपको कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बिल्कुल सेम टू सेम अब यही है। अगर आप लोग अच्छे से उसको पढ़े होते जो भी मैंने बताया, तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा विदुषी। मैंने बताया है विद्वान पुरुष के लिए और विदुषी महिला के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? प्यास, प्रांगण, उद्वेग या आश्रम। तो प्यास एक तद्भव शब्द है। अन्य सभी शब्द क्या है इसमें? तत्सम।
प्यास जो है ये क्या है, तद्भव शब्द है। काली घटा का घमंड घटा, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या बात है, काली घटा का घमंड घटा, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल इजी पेपर है हम लोग के लिए। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, तो आप लोग का ये पेपर बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाला है। तो काली घटा का घमंड घटा, हिंदी बहुत ही छोटे लेवल की आती है। इस पेपर को देखने के हिसाब से बाकी 2020 में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, इसी पेपर के हिसाब से पेपर बनेंगे। काली घटा का घमंड घटा, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इस पंक्ति में यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यहाँ पहले घटा का अर्थ है बादलों का समूह और दूसरे घटा का अर्थ है कम हो गया। ठीक, यहाँ पर जो पहला घटा है, ठीक, काली घटा मतलब पहले काले बादलों का समूह, और घमंड से क्या हो गया, यहाँ पे इस घटे का मत हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट क्या है, 22वें नंबर क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन हो जाएगा चाकुओं। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, कोई खास क्वेश्चन है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पहला शब्द जो है वो क्या है, संख्यावाचक है, और जिस समास का पहला पद संख्यावाचक से विशेषण होता है और समस्त पद समाहार यानी समूह का बोध कराता है, उसे दीर्घ समूह कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ समूह कहते हैं। जिस शब्द में पहला शब्द, जिस समास में पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण में होता है, उसमें कौन सा होता है, उसमें दीर्घ समास होता है। त्रिवेणी यहाँ पे क्या उनका शब्द है, त्रिवेणी यहाँ पे दीर्घ समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है, निकृष्ट। निकृष्ट हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द को कहा जाता है, बाकी और शब्द और जो तद्भव शब्द होते हैं वो हिंदी शब्द होते हैं। यहाँ पे तीखा, अटारी, गहरा, ये शब्द क्या है, ये सब हमारा तद्भव शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छापे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? निम्न अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ सकती है। तो दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छापे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ अत्यधिक शब्द शुद्ध वर्तनी का अर्थ है अत्यधिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों ये रहे हमारे यूपी लेखपाल 2015 के हिंदी का पेपर। तो दोस्तों आप लोग ने लेवल देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आप लोग सच में तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस माध्यम से तैयारी करिए कि आप लोग का पेपर यही लेवल का होगा, और आप लोग अगर इसी लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और आप लोग विश्लेषण के साथ पढ़िए, तभी आप लोग अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और 25 क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉपिक हैं। तो इसलिए अगर एक एक टॉपिक को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग ईजिली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। 25 में से 23-24 क्वेश्चन आप लोग ईजिली हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक आप अपने चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो में। अगर आप लोग ऐसे ही आप लोग को अगर मैथ का और ग्रामीण विकास का, जीएस का, सामान्य जानकारी का अगर आप लोग को सॉल्व पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उसका भी पेपर आप लोग के सामने लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू ऑल।